ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्वसाहुणं। शीलबाड़ीनो राम ब्रह्म भावंतरलखो करि दोनों अभिला करहूँ सफल नर भव सदा। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। 10 लक्षणी धर्म का आज अंतिम दिवस है, जो इतने शोर धोर से हम मना रहे थे, हमारा धर्म की इतनी आराधना कर रहे थे। वो दिन 10 दिनों के वालों के लिए पूरे हुए। हकीकत में धर्म तो 10 दिन का नहीं रहता, हर समय का रहता है। वो 10 दिन के धर्म से काम हो जाएगा, वो बात बिल्कुल मत समझना। धर्म तो हर समय, हर जगह, हर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, मतलब अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हर समय में धर्म होता है। तो 10 लक्षणी धर्म मुख्यतः मुनिराज के कहें, और ये जो बारिश के मौसम में थोड़े बहुत कम व्यापार आदि रहते हैं, तो ये फ्री रहता है, वो समझ के ये 10 धर्म ये रेनी सीजन में माने गए हैं। बाकी साल में तो 3 बार आते हैं। अरे ऐसा एक दिन नहीं है कि जो धर्म का दिन न हो। कोई न कोई कल्याण, कोई न कोई, बहुत सारे, कितने अनंत तीर्थंकर हो गए हैं, अनंत केवली हो गए हैं। तो एक समय ऐसा नहीं है कि जो धर्ममय ना हो। 365 दिन अपने पास है ना, 365 दिन हमें धर्म करना चाहिए। बात इतनी और कुछ नहीं है। अपना अंतिम धर्म का नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य। जैसे कि हमने उत्तम सत्य धर्म में बताया था कि उत्तम सत्य धर्म एकमात्र सत्य बोलने के लिए पूरता नहीं है। वो अकेला सत्य ही बोलो, अरे सत्य तो बोलना ही चाहिए, लेकिन सत्य की खोज होनी चाहिए। ठीक उसी तरह उत्तम ब्रह्मचर्य एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, मैथुन संबंधी बात नहीं है, इतनी सीमित बात नहीं है। अरे ब्रह्मचर्य धर्म से, यानी कि 10 धर्म से चारों गतियों का दुख दूर होता है। तो ऐसा ब्रह्मचर्य एकमात्र मैथुन के ऊपर ही सीमित कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। है ब्रह्मचर्य है, नहीं ऐसा नहीं है वो, लेकिन ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्तम शब्द किसके लिए लिखा है? मुनिराजों के लिए लिखा है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित लिखा है। और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म किसका है? कि उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म मुनिराजों का है। तो मुनिराज तो ऑलरेडी ब्रह्मचर्य व्रत रहता है, ब्रह्मचर्य में ही रहते हैं मुनिराज। तो अभी उनको कौन सा ब्रह्मचर्य धर्म पालना है? तो यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्म नाम में आत्मा, चर्य नाम में चरना, रमना, वो ब्रह्मचर्य है। देखो, ब्रह्म अर्थात निज शुद्धात्मा में चरना, रमना, ये ब्रह्मचर्य है।
अनागार धर्मामृत में लिखा है एक बात। क्या लिखा है देखो, मैं पढ़ता हूँ। 4थे अध्याय का 60वां श्लोक है। मैं श्लोक नहीं पढ़ता हूँ, डायरेक्ट उसका अर्थ पढ़ता हूँ। परद्रव्यों से रहित शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा में जो चर्या अर्थात लीन होती है उसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ उस ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करते हैं वे अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करते हैं। अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करते हैं। जो अपने निज शुद्धात्मा में रहकर ही अतीन्द्रिय आनंद का आनंद लिया जा सकता है, अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त किया जा सकता है। बाहर के जो भी है वो क्षण भंगुर है, पानी में परपोटे के समान है। इस तरह के है भाई। देखो आगे एक पढ़ता हूं मैं। भगवती आराधना और पद्मनंदी पंचविशिष्टिका का में लिखा है, वो ब्रह्मचर्य नहीं है, ऐसा नहीं है। वो ब्रह्मचर्य तो पालना ही है। आप समझो बात को। ब्रह्मचर्य का मीनिंग क्या है वो बताया। वो ब्रह्मचर्य है, वो वहां पर ऐसा नहीं होता। स्त्री का सहवास कितने 18,000 प्रकार के दोष को टालते हैं। 18,000 प्रकार के दोष को टालते हैं। बहन, दिगरी, पत्नी, संबंधी, सभी संबंधी याद रखना। बाहर के लोग तो उनको तो वो है ही नहीं, लेकिन इनके संबंध में भी ब्रह्मचर्य का 18,000 प्रकार के 9 वार्ड का है ना, 9 वार्ड आएगा आगे, वो मैं पढ़ता हूं भी यहां से। अद्यपि निजात्मा में लीनता ही ब्रह्मचर्य है, तथापि जब तक हम अपने आत्मा को जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक उसमें लीनता कैसे संभव है। इसलिए कहा गया है कि आत्मलीनता अर्थात सम्यक चारित्र, आत्मा का ज्ञान एवं आत्मश्रद्धान पूर्वक ही होता है। ब्रह्मचर्य के साथ लगा उत्तम शब्द भी यही ज्ञान करता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित आत्मलीनता ही ब्रह्मचर्य है। क्या कहा? अपने आत्मा में लीनता ही ब्रह्मचर्य है। जितने जितने समय तुम अपने आत्मा में लीन रहोगे, इतने इतने समय तक तुम इतने ब्रह्मचर्य में हो। ब्रह्मचर्य को पहले ही कह दिया कि स्पर्श इंद्रिय के कितने हैं? 8 भेद है ना। ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, गरम, नरम, हल्का, भारी, ऐसा है ना। 8 भेद है। तो ये 8 भेद है पूरे स्पर्शन इंद्रिय में आते हैं। तो एक स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से यदि जो तुम ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करोगे तो गलत है भाई, वो गलत होएगा। तुम्हें ब्रह्म नामे आत्मा का ही लक्ष्य करना है भैया। यदि आत्मा का लक्ष्य नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। उमा स्वामी का कोटेशन भी पढ़ लेते हैं। देखो क्या कहते हैं कि इसमें श्रवण, निरीक्षण, स्मरण, रसवाद, श्रृंगार, अनंग क्रीड़ा आदि को ब्रह्मचर्य का घातक कहा है। ये सब भी ब्रह्मचर्य के घातक है। सुनना, श्रवण, निरीक्षण, देखना, स्मरण, याद करना, पुरानी बातें याद करना, रस स्वाद, श्रृंगार, अनंग क्रीड़ा आदि को ब्रह्मचर्य का घातक कहा गया है। इस तरह बहुत ही अच्छी तरह से देखना चाहिए हमें। हाँ देखो, और एक कोटेशन है यहाँ पर, क्या देखते हैं देखो कि मात्र क्रिया विशेष के अभाव को ही ब्रह्मचर्य मानेंगे तो फिर पृथ्वी कायिक, जल कायिक ब्रह्मचारी, एकेंद्रिय आदि जो जीव है उनको ब्रह्मचर्य मानना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी ऐसा मानना पड़ेगा। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि उनको वो मैथुन आदि तो करते नहीं है, लेकिन उनको फिर ब्रह्मचर्य कहो ना, क्या प्रॉब्लम है कि उनको ब्रह्मचर्य कहने का मतलब वो अपने निःशुद्धात्मा का घातक करते हैं। बाकी सब जो भी है गड़बड़ है, बाकी सब वही मेन गड़बड़ है। क्या कहा देखो, यही है कि आत्मरमणता रूप निश्चय ब्रह्मचर्य नहीं है। आत्मरमणता रूप निश्चय ब्रह्मचर्य नहीं है। आत्मरमणता रूप ब्रह्मचर्य सैनी पंचेंद्रिय की ही होता है तथा एकेंद्रिय आदि जीवों के मोक्ष भी मानना पड़ेगा। यानी कि एकेंद्रिय आदि को मोक्ष जाएंगे ऐसा मानना पड़ेगा। निश्चय ब्रह्मचर्य एकमात्र संज्ञ पंचेंद्रिय जीव को ही होता है, क्योंकि वही आत्मा को जान सकता है, मन सहित जो है ना वही जान सकता है, बाकी अन्यथा कोई नहीं मान सकता। तो हम उनको ब्रह्मचर्य के मानेंगे एकेंद्रिय आदि जीवों को, तो उन्हें क्या मानना पड़ेगा, उनको वही गति से वहां से ही मोक्ष जाएगा ऐसा मानना पड़ेगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। बरोबर है, बहुत सारी बातें हैं। हम अपना अर्घ के हिसाब से लेंगे। देखो क्या कहा कि ब्रह्मचर्य अथवा आत्मरमणता साक्षात धर्म है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है। सभी आत्माएं ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को जानकर पहचानकर उसी में जम जाए, रम जाए और अनंत काल तक तद्रूप परिणमित रहकर अनंत सुख को ही इस पवित्र भावना से मैं क्या मतलब हम निरंतर हम अपने स्वभाव में आ जाए, अपने आत्म स्वभाव में आ जाए, वही मेन बात है। बाकी सब कोई मेन बात नहीं है। मेन बात अपने स्वभाव में आ जाना है, मेन बात अपने में रम जाना है, मेन बात अपने अंदर रमणता करनी है। देखो मैं अर्घ पढ़ता हूं। शील बाड़ी नो रात ब्रह्म भावंतर लखो करी दोनों अभिलाप करहु सफल नर भव सदाम। क्या कहा देखो, 9 प्रकार के है ना, 18,000 प्रकार के वेद हैं शील के, मेन 9 प्रकार के हैं, और उसमें वेद प्रभेद देखेंगे तो 18,000 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म भाव अंतर लगो, मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये छोड़ना है, इससे अच्छा मुझे इसका ग्रहण करना है, बात फिनिश हो गई। मुझे मेरे आत्मा का ब्रह्म भाव अंतर, अपने आत्मा में ही रमणना, वो 18,000 प्रकार के दोषों से परिहारी हो जाएगी। करीब दोनों अभिलाष, दोनों को संभालना है। करहूं सफल नर भव सदा, दोनों को संभालना, अपने आत्मा को तो संभालना ही है, साथ साथ में शील बाड़ी नो राग दोनों को संभालना है हमें। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहिन सुता पहचानो, सही बाणव शासहु सुबहु सूरे, ठीक नैन बान लखी कोरे। क्या कहा, माता बहन दिगरी को सुता पहचान, मतलब वो भी हाँ उनके हिसाब से भी तुम्हें ब्रह्मचर्य टूट सकता है तुम्हारा। देखो एक चीज याद रखना कि अपना जैन धर्म है वो भावों से, भाव प्रधान है। भाव में तुमने यदि जो ये परिणाम किए, ये भाव किए, तो तुम्हें तत्काल उस प्रकार के कर्म बंद होते ही है। कोई तुम्हें कोई छूट मिलती नहीं है। देखो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म मन से अंगीकार करके दरेक स्त्री माता बहन के पुत्र समान मानना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत धार कर स्त्री की आंखों में बाण वर्षा सहन करने, मतलब ऐसा देखना जरूरी नहीं है। उसके सामने टिक टिक कर जो देखने से
अपनी शूरवीरता नष्ट होती है। जो नहीं देखते हैं वो शूरवीर है, ठीक है ना। लक्ष्मण को कहा गया, लक्ष्मण कि ये तुम्हारी बाली, ये बाली ये कि तुम्हारे भाभी की है कि क्या है। तो लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया कि मैंने ये सब देखा ही नहीं है। क्या है ये सब मैंने देखा ही नहीं है। फिर पैर में वो पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पहनना नहीं चाहिए, ठीक है, फिर भी वो ये लौकिक में दिखाया है ऐसा, तो वो दिखाया हाँ कि ये हमारे भाभी जी की है। इतना मतलब इतना ऊपर तक भी नहीं देखते हैं, नीचे ही देखते हैं। क्यों ऐसा? अरे भाई कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, तुम्हारी शूरवीरता नष्ट होती है, तुम्हारा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता। कुरीतिया के असुचि तन में काम रोगी रति करे, बहु मृतक सड़ही मसान माही, काक जो चौचे भरे, संसार में विश्ववेल नारी, तजी गई जोगीश्वरा, जानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ी के, शिव महल में पग धरा। अरे वो 9 द्वार बहते हैं, अशुचि हैं, उसके ऊपर राग क्यों करते हो? काम का रोग क्यों व्यापा है तेरे को? हर जगह पे देखो, बहु मृतक सड़ही मसान माही, कांक ज्यों चौचे भरे। कांक, जो कोई पक्षी मर जाता है तो कांक चांचे भरता है ना, ऐसे ही ऐसे तुम भी कौवे की तरह ये सड़े हुए शरीर के ऊपर तुम चांच भरते हो। उसमें से सुख मिलना चाहते हो, सुख भुगतना चाहते हो, लेकिन सुख मिलेगा कहाँ से भाई? वो सुख तो तुम्हें मिलने वाला ही नहीं है। देखो, संसार में विश्ववेल नारी, नारी को विश्ववेल कहा, यानी कि क्या है कि उसके ऊपर की ममत्व भावना, जो जिस तरह का भाव करता है वो उस तरह का वो होता है। तजी गए जोगीश्वरा, छोड़ दिया है उनको। जानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के, शिव मगन में क्या कहते हैं कि तुम ये 10 धर्म अपने अंदर ग्रहण कर दो, अपने आत्मा में ग्रहण कर दो, तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग में तुम मानो कि एक कदम दूर हो, ऐसा समझ के चलो कि मोक्ष मार्ग में पग तुमने गिरा, आ ही गए हो मोक्ष मार्ग में। ऐसी बात है, बहुत सुंदर बात है। कल एक दिन है, कल हम पूरा 10 धर्म का सारांश पढ़ेंगे, फिर क्षमावाणी का पर्व का, परसों क्षमावाणी पर्व के बारे में थोड़ी बात करेंगे, और परसों से अपना कल नहीं परसों मतलब मंगलवार से बुधवार से अपना समाधि तंत्र चालू होएगा। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि निज में